रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। नील गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाह पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले,
अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे रूहानी ने, हो बाबा तेरे रूहानी ने। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, शिव बाबा का दिन, सच्चे बाबा का दिन, जो गुरु बनकर हम पर रोज वरदान लौटाते हैं, बाप बनकर हमें अपने नैनों पर बिठाते हैं, प्यार बरसाते हैं, शिक्षक बनकर हम पर ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो ऐसा बाप जो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, बाप बनकर साथ देते हैं, टीचर बनकर श्रीमत का हाथ देते हैं और सतगुरु बनकर आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे प्यारे मीठे बाबा को हर रोज, हर पल, हर श्वास में हम याद करते रहें, यही वरदान हर पल बाबा से लेते रहें। तो क्या तीनों सदा याद रहते हैं? कैसे याद रख सकते हैं हम बाबा को तीनों रूपों से? इस पर विचार करेंगे और आज बाबा की मुरली इसी पर आधारित है। आज है 14 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। बोर हो जाते हैं ना एक के साथ, तो कोई बात नहीं, कभी बाप, कभी टीचर, कभी सतगुरु। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर है, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया यानी स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। अभी तो वैसे भी सभी लोग योग सीखने ही आते हैं। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो। क्या प्रैक्टिस करनी है? देह का भान छोड़ने की, अशरीरी बनने की। दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के
कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? कौन आया मेरे मन के द्वारे? किसकी याद आई? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं किससे? दुख से। दुख हरता सुख करता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है। यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। कौन सी महिमा? दुख हरता सुख करता। पतित पावन सदगतिदाता गॉड फादर को कहा जाता है। मनुष्य की यह महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। न किसी मनुष्य आत्मा की ये महिमा है, न किसी देवात्मा की ये महिमा है। केवल परम पिता परमात्मा की ये महिमा है। पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक ही है। परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका ठाव यानी रहने का स्थान भी है। दुनिया में कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। सबको निश्चय है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह यानी शिव बाप, शिक्षक, सतगुरु है। आज सतगुरुवार है। तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है। रोज सतगुरु हम पर वरदान लुटाते हैं। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना, निश्चय भी और नशा भी। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे, तुम्हारी बुद्धि में है। पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। तो आज तो बाबा की महिमा शुरू से चलती आ रही है। तो इसीलिए यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। बाबा पक्का करा रहे हैं हमें। यह एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। बाबा हमारे मन बुद्धि को इस दुनिया से हटाकर एक अपने में लगा रहे हैं। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परम पिता परमात्मा से अब काम पड़ा है। कलयुग के अंत में अब एक से ही हमारा सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, परंतु जानते नहीं हैं। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे, सागर से पार होकर तर जाएं। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो ज्ञान सागर से मिले। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है। वह है बेहद का बाप और सब है हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं। जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, वो कौन है? हमारा बाबा। सब उनको याद करते हैं। और वो किनको याद करते हैं? हमको याद करते हैं। साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंचते ऊंच है। वह लिबरेट करते हैं।
अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। यह बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है। बाबा इसीलिए हमें बता रहे हैं वो कौन परम पिता परमात्मा है जिसको सारी दुनिया याद करती है। वो अब बाप, टीचर, सतगुरु बनकर हमें मिला है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं, कितना सब कुछ देते हैं, फिर भूल कैसे जाते हैं। एक की कितनी महिमा है। कहते हैं ना, तेरी महिमा अपरम अपार। लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है। आत्माएं भी निराकार है, जब शरीर से अलग है। शरीर में तो साकार में है ना, परंतु जब शरीर से अलग है तो निराकार है। बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पाट बजाते हो। तुम कितने जन्म पाट बजाते हो ये भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। शरीर तो है ना, यहाँ स्थूल शरीर है, वहाँ सूक्ष्म शरीर है। कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप हैं, तुम्हारे बाप को भी 2 बाप हैं। समझाने का तरीका है ना। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, यह बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। याद तो करना ही है, किसी भी रूप से करो, चाहे बाप, चाहे टीचर, चाहे सतगुरु। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी। जो आत्माएं अभी पतित दुनिया में हैं इतनी सारी, पहले कहाँ थी? मुक्तिधाम, वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावे। परंतु वह पहुंचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। जन्म पुनर्जन्म से न वो खुद छूट सकते हैं न किसी और को छुड़ा सकते हैं। पॉपुलेशन तो बढ़नी है। मुख्य पार्ट है भारत का। उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना, कितना टाइम हो गया परम धाम छोड़े। सबसे ज्यादा किन को टाइम हुआ है? वही आत्माएं जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पाट बजाने आते हैं। बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते हैं। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है।
अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। जब अशुद्ध आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं तो क्या शिव बाबा नहीं आ सकते? बाकी कहते हैं मैं निराकार न आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। बाबा की जो महिमा है इसे प्रैक्टिकल में हम आत्माओं ने अनुभव किया है। कब अनुभव किया? जब बाबा आए। और ऐसा नहीं एक बार आए, हर कल्प आए। हर कल्प हमें जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध देकर गए। उसका यथार्थ अनुभव हम आत्माओं को है और उसी कारण भक्ति मार्ग से इतनी महिमा है ना। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना, राजधानी है, एक व्यक्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। महान है वो आत्मा, पवित्र है वो आत्मा। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई, हाँ, फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे यह माता पिता है। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। वहां एक ही देवी देवता धर्म है। कहाँ? सतयुग में। बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है। हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आपस में बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि हम फलाने मठ में जाते हैं, हम तो वहां जाते हैं, हमने वो गुरु किया हुआ है। आत्माओं को आकर अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा? वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया। वो तो समा गए, तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनकी पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं। फिर भी रिपीट करेंगे ना। जो इस कल्प हुआ है वो हर कल्प रिपीट होता ही रहेगा। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे, उनको चक्र का नहीं पता है। तुम कहेंगे यह तो 5000 वर्ष का चक्र है। यथार्थ ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का हम बच्चों को है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है, इतनी डिटेल नहीं बैठती है ना। खास तौर पर जब बुजुर्ग अनपढ़ माताएं होते हैं तो इन डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा, कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी, ऐसा तो कहीं लिखा भी नहीं हुआ। जैसे मिसाल देते हैं, बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा, ज्योति ज्योत समा जाएगी, बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा, यानी आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, अलग अलग बातें हैं।
जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं। फिर कोई कहते ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? बुदबुदा सागर में समाया, पार निर्वाण गया, या ज्योति ज्योत समाया? राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, परे ते परे आत्मा निर्वाण धाम में जाती है। आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, ऊपर है निराकारी दुनिया निर्वाण धाम, बिल्कुल साइलेंस। फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, वह भी जैसे वहां की एक भाषा है, जो वहां वह समझते हैं, समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। ये मन की भाषा है ना। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा से भी तो हम रूह रिहान करते हैं ना, तो वैसे ही वो है वहाँ की भाषा ना। बिना शब्दों के बाबा से बात भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी लेते हैं, प्यार भी लेते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं। शब्द की आवश्यकता नहीं है वहाँ। यह भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टॉकी और साइलेंस, 3 है। पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे। पहले मूवी का बायोस्कोप, पहली जो मूवी बनी थी जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं था, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र ना। वो मूवी थी, उसमें टॉकी नहीं थी। तो मूवी के बायोस्कोप भी थे। फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। समझाया जाता है ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। तो बाबा कैसे उस दुनिया की, तीनों लोकों की जो तुलना है इस दुनिया की जो ड्रामा है उसमें मूवी, टॉकी, साइलेंस से करते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु हैं सब भक्त। गुरु अर्थात दुनिया में भी गु और रो, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो कोई मनुष्य आत्मा ये नहीं कर सकती। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं है। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। कहते भी हो यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो। तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस। दुनिया में राज्य कैसे लेते हैं? वायलेंस से, लड़ाई झगड़ा करके। परंतु ये है नॉन वायलेंस। कोई भी यह नहीं जानते हैं कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। काम कटारी चलाना भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहां है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। तो दुख का कारण क्या है? विकार। वहां विकार होते ही नहीं है। वह है अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। संगम युग पर हमें अमर लोक का भी ज्ञान है और मृत्यु लोक का भी ज्ञान है। तो यहाँ पूरा कंट्रास्ट हम देख सकते हैं। एक को स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं और एक को हम बुद्धि के तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। तो दोनों स्पष्ट है। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं, अमर लोक में जाने लिए। तो हम सब कौन हुई? पार्वतियां। बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूं।
तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ। अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले, न जाते नहीं हैं परंतु जानने वाले। यह भगवान की महिमा है। तो जो भगवान की महिमा अब हमको भी मिल रही है, इसलिए बाबा कई बार क्या टाइटल देते हैं, मास्टर भगवान। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाबा की महिमा तो सुनी, अब अपने भी महिमा सुनते जाओ। क्या है हम? मास्टर ज्ञान सागर, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, है ना। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूं। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि चक्र को जानता हूं। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूं। तुमको तो पाठ बजाना है, तो जब पाठ बजाएंगे तो पावन से पतित भी बनेंगे। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। हाँ, जितना बाबा में ज्ञान है वो सारा हम हप कर लेते हैं। कहाँ तो हम बिल्कुल अज्ञानी थे और कहाँ हम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। कितनी महिमा बाबा हमारी कर रहे हैं। कौन है हम? मास्टर ज्ञान सागर, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना, है ना। जितना जितना याद करते जाएंगे उतना उतना नशा खुमारी चढ़ती जाएगी। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे यानी वंदना किसकी की जाती है? जो पावन है। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। सेवा हो रही है गुप्त रीति, है ना। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हो। वह सब है डबल हिंसक। दुनिया में जो राज्य लेते हैं वो डबल हिंसक हैं। काम कटारी भी चलाते हैं और हथियारों द्वारा भी हिंसा करते हैं। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। दुनिया में कितना दुख है। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है। अपने आप को आपे ही चमाट मारते हैं। क्रोध करके किसी और को दुख नहीं देते, अपने आप को खुद चमाट मारते हैं। सबकी ग्लानि करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, ये होना भी ड्रामा में नोंद है। सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है, हाँ, बाकी तो दुनिया तो गिर रही है, गिरती ही जा रही है, लेकिन हमारी क्या है? चढ़ती कला। तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता, राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। वह हथेली पर बहिष्ट ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे,
वह दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो? अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या बाबा को बच्चे भूल जाते हैं? घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। बस यही पुरुषार्थ करना है। सारी मुरली का सार यही है। देह अभिमान छोड़ो, अशरीरी समझो, आत्मा समझकर उस एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो, निरंतर याद करो। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बनना है ना। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। क्या बनना है? मास्टर। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर गुण सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर आनंद के सागर बनना है ना। दूसरा, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव कैसे बनेंगे? ज्वाला रूप की याद से स्वयं को परिवर्तन करके। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। तो बनने के लिए आधार क्या है? याद की अग्नि। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। तो याद को सिंपल याद नहीं बनाओ, सहज याद तो है परंतु ज्वाला रूप बनाओ, तब परिवर्तन होगा। तब ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? ड्रिल करेंगे सभी बार बार। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अभी अभी मैं आत्मा ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र बाबा से शक्तियां लेकर
स्वयं को बाप समान बना रही हूं। फिर मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शक्तियों के साथ संपूर्ण सृष्टि को सकाश दे रही हूं। और फिर मैं आत्मा निराकारी वतन से अपने साकार लोक में देवताई देह में पवित्र जन्म में जीवन मुक्त स्थिति में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन गई हूं। पावन दुनिया में पावन आत्मा को देखें। तो ये ड्रिल बार बार करें और याद को ज्वाला रूप बनाएं। ठीक है ना? तो अभ्यास करेंगे ना अभी। चलो बैठते हैं बाबा की याद में। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशी